This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 फरवरी मंडे को जो है हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, परीक्षा की तैयारी के लिए मास्टर क्लास स्टार्ट हुआ था। और ये क्लास किस लिए स्टार्ट हुआ था? क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं और उसी एग्जाम के गणित विषय की तैयारी के लिए जो है मास्टर क्लास स्टार्ट की गई थी। और इसके अंतर्गत, इस मास्टर क्लास के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए थे और आज इसके बाकी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे और इसी चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो आप ध्यान देंगे कि हमने बहुपद पढ़ लिया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण और हीरोन का सूत्र तो पहले चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर बात करें इस चैप्टर की कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपने क्या क्या पढ़ लिया था, तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, बेलन का वक्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घन का आयतन। इतनी चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी होगी। अगर सभी बच्चों को क्लियर है कि ये सभी चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अब हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे, ठीक है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सभी चीजें आपने पिछले के लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लोग को याद करने के लिए मोबाइल में फोटो चाहिए तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मोबाइल में रहेगा, आप इसे याद करते रहेंगे जब भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इसके आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर में। कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में ही एक नया टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, घन, घनाभ का आपने तीनों चीजें निकालना सीख लिया है, टीएसए, एलएसए और आयतन। इसी तरह एक नया टॉपिक है जिसका नाम है शंकु। क्या कहते हैं हम लोग? शंकु। और इसे हम लोग समझते हैं शंकु, इंग्लिश में कहते हैं इसे कोण। क्या कहते हैं? कोण, ठीक है। ये किस तरीके का दिखता है? तो देखिए मैं बना रहा हूं। कोण जो होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। और इसकी एक ऊंचाई भी होती है, ठीक है, और इसकी एक रेडियस भी होती है। तो ये किस चीज की आकृति है जो मैंने बनाया? ये एक कोण है। क्या है? एक कोण की आकृति है। तो आप सभी को पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। और ये जो होता है एक नीचे वाला क्या है? वृत्त है। तो जो कोण बनता है ना, एक त्रिभुज से मिलकर बनता है, यानी कि त्रिभुजाकार आकृति, त्रिभुजाकार। और एक जो है यहाँ पे वृत्त से मिलकर बनता है, ठीक है। तो कोण किससे किससे मिलकर बनता है? तो एक त्रिभुजाकार आकृति से और एक वृत्ताकार आकृति से, दोनों को मिलाने से क्या बनता है? एक कोण बनता है। बात समझ में आया कि कोण किससे बनता है? तो एक त्रिभुजाकार आकृति से और वृत्ताकार आकृति का। तो सभी लोग बताएंगे कि ये ग्रीन कलर वाला अगर क्या है, एक वृत्त है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। और ये त्रिभुजाकार आकृति है, तो इस त्रिभुज को अगर हम बाहर बना दें, यहां पे देखिएगा, इस त्रिभुज को जो है मैं बाहर बना रहा हूं, तो कुछ इस प्रकार का एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप लोगों को ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूं ए, और इसे मान लेता हूं बी, और इसे मान लेता हूं सी। तो आप लोग को एबीसी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, इसे मैंने बाहर से बना दिया। क्या बना दिया? बाहर से बना दिया। और अब मैंने आपसे कहा कि बीसी जो है ना, बीसी जो है क्या है? आर है। और जो ए बी है ना, वो क्या है? एच है। तो अगर आपको ये वाला निकालना होगा कि एल क्या होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं इसे? बेल सॉरी शंकु का क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो ये एल क्या है? ये एल जो है तिर्यक ऊंचाई है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। तो अब सभी बच्चे आप लोग बताइएगा कि पाइथागोरस में आप लोगों ने पढ़ा था कि इस 90 डिग्री के एंगल के सामने जो कोण जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं।
और आपने पढ़ा था कि जब भी हमें ये कर्ण निकालना होता है तो माने कि एल निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से हम लगा देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी जितना आर का होगा वैल्यू इतना आर स्क्वायर, जितना एच होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। तो आप लोग को बातें समझ में आई कि एल जो होता है ये तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एल से। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट हाइट। ठीक है, साइलेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु में आपको तीन बातें जाननी है। पहली बात कि इसमें त्रिभुजाकार और वृत्ताकार से मिलकर बनता है। दूसरी बात कि वृत्त की जो रेडियस होगी वही शंकु की रेडियस होगी। तीसरी बात कि ऊंचाई जो होती है 90 डिग्री के एंगल पे बनाती है। और तिर्यक ऊंचाई अगर एल निकालना हुआ तो एल का मान होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका एच जो है आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर और इसका आर जो दे रखा है सर आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। गुड इवनिंग। आपको एच दे रखा है 3 सेंटीमीटर और आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में निकालिए, तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में निकालिए तो जल्दी से कि हमें अगर एच दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। सभी बच्चे निकालेंगे। सभी बच्चे निकालेंगे। क्या होगा, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, आर कितना है, आर है हमारा 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वायर। एच कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसे रूट को हल करते हैं, 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 और 9 कितना होता है 25 होता है। और हमें पता है 25 वर्ग किसका होता है 5 का। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर जो है एल निकल के आ गया। एल कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को एल निकालना यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना आ गया कि अगर हमें एक शंकु का ऊंचाई पता चल जाए और उसका रेडियस यानी त्रिज्या पता चल जाए तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। सभी बच्चों क्लियर है? सभी बच्चे एक बार बताएंगे। निकाल लेंगे ना? तो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है, फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। मैं इसे मिटा देता हूं। फॉर्मूला याद रखना है हमेशा कि जब भी तिर्यक ऊंचाई पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लगा देंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई इतनी? क्लियर है ना सभी बच्चों को? यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है? ठीक है, अब चलिए, अब आप लोग कहेंगे कि जैसे आपने घन का, घनाभ का, बेलन का आपने क्या निकालना सीखा था, आपने जो है इसका टीएसए, एलएसए और आयतन तीनों चीज निकालना सीखा था। घनाभ का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। इसी प्रकार अब मैं आपसे कहता हूं कि हमें जो है इस शंकु का क्या निकालना है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि हमें जो है नीचे वाला ये आधार जो है ना वृत्त को नहीं लेना है। इस नीचे वाले आधार को है तो वृत्त को नहीं लेना है, क्योंकि आधार हम वक्र पृष्ठ में छोड़ देते हैं। तो वक्र पृष्ठ अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। एक बार बोलिए सभी लोग तो मन में अपने कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर शंकु का निकालना होगा तो पाई आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, एल क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो पाई आर एल जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी कि इसे हम बोल सकते हैं एल से होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि ये कर्व सरफेस एरिया होता है। तीनों तो एक ही है ना, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों इसी का नाम है। तो अगर हमें किसी शंकु का कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर एल का फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे जो आर का मान है वो 4 है। आर का मान कितना है, 4 है। आर का मान कितना है, 4 है। और जो एल का मान है ना, वो एल का मान जो है ना, एल का मान जो है ना वो 7 है। एल का मान कितना है, 7 है।
तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा। जो भी बच्चा माइक ऑन किया मैं आपको बाहर कर रहा हूं, ठीक है। जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा मैं उसे बाहर कर दूंगा। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अगर इसका एल जो है 7 सेंटीमीटर है और आर जो है 4 सेंटीमीटर है, तो आप लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 4, तो 4 रख देंगे। एल कितना दे रखा है 7, तो 7 रख देंगे। तो सभी बच्चों को पता है कि 7 से 7 जो है कट जाएगा। अब 22 में 4 से गुणा करेंगे तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। शंकु का अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो अब आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ना। तो आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सीख लिया, फॉर्मूला भी आपको दिख गया कैसे लगाना है और आपने कर भी लिया। तो इसी बात पे बताइएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसे कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि अब हम क्या ले लेंगे, वृत्त वाले को भी जोड़ देंगे। वृत्त वाले को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस वृत्त वाले को हम वक्र वाले में नहीं जोड़े थे, अब जोड़ देंगे। तो पहले पाई आर एल लिखेंगे प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जोड़ देंगे तो अब ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, तो पाई आर को कॉमन ले लिए, यहां बचा एल और यहां बचा एक आर जो है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया किसका, शंकु का। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया। हमें जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था त्रिभुजाकार का लिख दिए, और इसमें अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। तो अब सभी बच्चे निकाल के बताएंगे कि इसका जो होगा, इसका जो होगा कितना जो होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, इसको कर दीजिए आप लोग 6 नहीं, इसको कर दीजिए आप लोग जो है इसको भी रेडियस को भी 7 कर दीजिए। तो रेडियस को कर दीजिए अब 7, रेडियस भी 7 है, लंबाई भी 7 है। तो आपको बताना है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। तो हम फॉर्मूला लिख देंगे कितना, 22/7 गुने आर कितना है, आर है हमारा 7, एल कितना है 7 और आर कितना है वो भी 7 है, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 कट गया, इधर बच्चा 22 गुने 7, 7 कितना हो जाएगा 14। अब 22 में 14 से गुणा करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 22 में 14 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए, तो 22 में 14 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। सभी बच्चे बताएंगे कि आपको दोनों फॉर्मूला क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको उसको आंसर करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसको आंसर करना है। मैं पहले यहां पे बना देता हूं एक सुंदर सा शंकु। ये इसकी ऊंचाई, ये इसका रेडियस, ये क्या है, शंकु है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एच यानी कि ऊंचाई। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर यानी कि त्रिज्या। और ये जो है पूरा क्या है, एक कोण है, एक शंकु है। क्या है, एक कोण है, एक शंकु है, ठीक है। तो आपके सामने एक शंकु लिखी गई है, ये इसका तिर्यक ऊंचाई, ये इसका ऊंचाई। और मैं कह रहा हूं कि इसमें जो है आपको दे रखा है ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चे बताएंगे कि एल कितना होगा। तो एल बराबर क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर। तो सभी बच्चे जल्दी से एल निकाल के बताइए तो कितना होगा। सभी बच्चे निकालेंगे जल्दी से कि इसका एल कितना होगा। आप लोग अभी अभी पढ़े, जल्दी से निकालेंगे सभी बच्चे।
सभी बच्चे निकालेंगे? कितना होगा? अंडर रूट एच कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 चौका 16 प्लस 3 3 का 9, तो अंडर रूट हो गया कितना 25। अब 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, तो एल हो गया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। अब आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, शंकु का। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोगों ने? पाई आर एल पढ़े थे। अब हमारे पास एल भी है, एच भी है, आर भी है, तो एल कितना आया है यहां पे लिख दीजिए। एल आया है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका कर्व सरफेस एरिया चैट सेक्शन में निकाल के बताएंगे कि कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। देखिए जो आएगा वही लिखना है, तो मैं आपको करा देता हूं जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। पाई का मान रखेंगे 22/7। आर कितना है? आर है 3, तो 3 रख देंगे। एल कितना है 5, तो 5 रख देंगे। ठीक है। अब देखिए 22 में 3 से गुणा करेंगे तो 66 गुने 5 बट्टे में 7। अगर 66 में हम लोग गुणा करते हैं 5 से तो कितना होता है? 66 में अगर गुणा करेंगे 5 से तो ये होता है 330/7। और ये क्या है? क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों क्लियर है ये? जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों क्लियर है? नेहा माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ क्लियर है सभी बच्चों को ना? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपने लेटरल सरफेस एरिया तो निकाल लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, पाई आर और एल प्लस आर। तो पाई का मान रखिए यहां पे जल्दी से, 1 मिनट का समय देता हूं, निकाल के बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी बच्चे निकाल के बताएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पाई की जगह पे रखेंगे 22/7। आर कितना है? आर है 3, तो 3 रखेंगे। एल कितना है? 5 है, तो 5 रखेंगे। आर कितना है? 3 है, तो 3 रखेंगे। अब देखिए 22 में 3 से गुणा करेंगे 66/7 गुने 5 3 कितना हो गया 8। 66 में आप कितना से गुणा करेंगे? 66 में जो है हम गुणा करेंगे 8 से, जो कि आएगा 528 बट्टे में आ गया 7। अगर इसको 7 से आप लोग भाग देते हैं तो ये आएगा लगभग जो है 75.42। ठीक है, क्या है? टोटल सरफेस एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो ये आप लोगों ने क्या क्या निकालना सीख लिया कि अगर हमें ऊंचाई और रेडियस दे दे तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई एल निकाल लेंगे। अगर ये तीनों दे देगा तो हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। बच जाता है सिर्फ एक चीज की, आयतन कैसे निकालेंगे। ये तीनों निकालना आप लोग सीख गए हैं। आप लोग एल निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख गए। जल्दी से वाई टाइप कीजिए, सभी लोग वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सीख गए हैं? इसके अगर एल रख देते, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों रखें? जब फॉर्मूला में कॉमन लेना है तो क्यों रखें? हम लोग फॉर्मूला किस लिए बनाते हैं? कि आसानी से हो, सरलता से हो। जब हमारा फॉर्मूला वेरीफाइड हो चुका है, ऐसा ही होता है, तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों ने तीनों चीज निकालना सीख लिया, एल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं आयतन कैसे निकालते हैं।
तो मैं एक आकृति बना रहा हूं, ध्यान से आप सभी लोग पहले देखिएगा और देख के बताइएगा कि ये किस चीज का आकृति है। सभी बच्चे बताएंगे ये किस चीज का आकृति है जी। ये क्या है? एक बेलन है। ये क्या है? एक बेलन है। एक बेलन है। ये क्या है? बेलन है। अब देखिए, अगर मैं इसे काट देता हूं, चाकू से क्या करता हूं? काट देता हूं। एक यहां से कट लगा दिया, ठीक है, और एक कट मैंने यहां से लगा दिया। तो आप बताइए सभी लोग जो है, अगर मैं इसे ऐसे ही काट देता हूं, अगर मैं इसे इस तरीके से काट देता हूं, ठीक है, अगर मैंने ऐसे काट दिया तो इसमें आपको कितने शंकु दिखाई दे रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो होगा, एक शंकु यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई देगा इस प्रकार का, ठीक है, और एक यहाँ पे शंकु आपको बनते हुए दिखाई देगा, और एक ये बड़ा वाला शंकु। तो ये हो गया शंकु 1, ये हो गया शंकु 2, और ये हो गया शंकु 3। यानी कि इसमें आपको 3 शंकु दिखाई देगा। दे रहा है 3 शंकु। कितने शंकु दिखाई देंगे? 3 शंकु दिखाई देंगे। ओके, 3 शंकु दिखाई देंगे। तो आप सभी लोग बताएंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? आपने पढ़ रखा है, मैंने क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन में आप लोग को बताया था कि बेलन का आयतन क्या होता है। बताइए जल्दी से, बेलन का आयतन क्या होता है? सर 1/2 पाई आर की 2h। फिर से बोलिए। सर 1/2 पाई आर 2h। गलत। 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बेलन का आयतन होता है। और जब मैंने कहा कि एक बेलन के अगर 3 टुकड़े कर दें तो हमें 3 शंकु मिलेंगे। अगर एक शंकु का आयतन निकालना है तो ये पूरे बेलन का आयतन है, और एक बेलन में 3 शंकु है। तो क्यों ना हम क्या करें कि पाई आर स्क्वायर एच को अगर हम 3 से भाग दे दें तो ये क्या बन जाएगा? शंकु का आयतन बन जाएगा, एक शंकु का। यानी कि जो ये बेलन का आयतन है वो 3 शंकु का आयतन है। बात समझ में आ रहा है? ये कितने शंकु का आयतन है? क्योंकि एक बेलन में अगर 3 शंकु बन सकता है, यानी बेलन का आयतन मतलब कि 3 शंकु का आयतन, जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर हमें शंकु का आयतन चाहिए, केवल एक शंकु का, तो अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक शंकु का आयतन मिल जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया कि शंकु का आयतन निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे? पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 कर देंगे तो हमें शंकु का क्या मिल जाएगा? आयतन मिल जाएगा। तो मैं आपसे कहूं कि इस बेलन का रेडियस जो है आर जो है वो कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। रेडियस को 7 कर दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। रेडियस को कर दीजिए 7, ठीक है। और एच जो है ना, इसका एच जो है ना, एच जो दिया गया है वो 8 है। कितना है? वो है 14। एच कितना है? 14। और आर है 7, एच है 14। आपको बताना है कि इसका शंकु का आयतन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? शंकु का आयतन निकालेंगे 22/7। आर कितना है? आर है हमारा 7, स्क्वायर है तो 7 गुने 7, और एच कितना है? 14, तो 14 लिख देंगे। यहां से देखिए 7 से 7 कट गया, 22 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 गुने 14 कर देंगे। 154 गुने 14 करेंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा? 154 गुने अगर 14 करेंगे तो 2156 जो होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों होगा? क्योंकि आयतन है। हमें क्या मिल गया? 2156 सेंटीमीटर क्यूब जो है शंकु का आयतन निकल गया। तो यहां से आपने क्या सीखा कि अगर शंकु का हमें आयतन निकालना होगा
तो यहाँ पे आपने तो ये चीजें सीख लिया है। क्या सीख लिया है आपने? ये चीजें सीख लिया। देखिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर एल प्लस आर होता है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है पाई आर एल होता है। और एल बराबर जो होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर जो होता है वो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यही कोने पे कहीं लिख लीजिए कि वॉल्यूम जो होता है शंकु का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बेलन का आयतन है। अगर इसी को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये शंकु का आयतन बन जाता है। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? क्लियर है? सभी बच्चे एक बार बताएंगे। ये पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो शंकु का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर है। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं पोल सेक्शन में और आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे और जाके पोल सेक्शन में करेंगे। कहां पे करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा समझा देता हूं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? टीएसए निकालना है। टीएसए क्या होता है आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एक होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि क्या बन जाता है, पाई आर एल प्लस आर बन जाता है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि हमें फॉर्मूला में एल निकालना होगा और एल के लिए हमें ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई दे रखा है कितना, 8 मीटर, और आर दे रखा है कितना, 6 मीटर। तो यहां से हम पहले एल निकालेंगे। फॉर्मूला आपको पता होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो भी एल आएगा उस एल को यहां पे रखेंगे, तब जाके टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन को करेंगे सभी बच्चे। आप पाई का मान पाई रखिएगा, यहां पे जो है ना पाई का मान पाई ही रखिएगा, ठीक है। और आर का मान इससे रखिएगा, आर जो है 6 मीटर। अब एल निकाल लीजिए, एल कितना आता है, फिर आर का मान यहाँ पे 6 रखिएगा। तो पहले एल निकालिए कितना होता है, पाई का मान पाई रहने दीजिएगा तभी आंसर आएगा। तो पहले एल निकालिए कितना आता है, एच दिया है 8 मीटर, आर दिया है 6 मीटर। एक और अच्छी बात मैं आप लोग को बताता हूं कि अगली क्लास आप लोगों की शुक्रवार की होगी और वो 9th क्लास की आपकी अंतिम क्लास भी हो सकती है, क्योंकि आपकी क्लासेस जो हैं इसी सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। ठीक है, तो 9th क्लास की अगली क्लास लास्ट क्लास हो सकती है आपका इस सप्ताह का, जो कि शुक्रवार को होगी, और वो आपका 9th क्लास का हो सकता है कि अंतिम क्लास हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इसके बाद आप लोग की एग्जाम्स होने हैं। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्स देखिए, अब 10 में चले जाएंगे। ठीक है, तो 9th क्लास की हो सकता है कि अगली क्लास आपकी आखिरी क्लास हो। 100% नहीं, 99%। सिर्फ 2 बच्चे करवाइएगा। क्या? 10th क्लास का करवाइएगा। अभी तो पहले आप लोग 9th क्लास पास कर लीजिए ना, तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो आप लोग के पहले एग्जाम्स होंगे ना, आप लोग एग्जाम दे लीजिए, पास हो जाइए, फिर आपको सारी बातें आप लोग को बता दी जाएगी। मतलब 9th क्लास का संभवतः अगला शुक्रवार, जो इस शुक्रवार को जो होगा आप लोग का 9th क्लास का शायद लास्ट क्लास हो। अभी 100% कंफर्मेशन नहीं है, 99% कंफर्मेशन है, तो शुक्रवार को पता चलेगा 100%। अच्छे से एग्जाम देना है सभी बच्चों को। शुक्रवार को बहुत सारी चीजें भी सिखाई जाएंगी आप लोगों को। इसमें अभी और भी टॉपिक्स हैं जो शुक्रवार को खत्म होगा। सभी बच्चे करेंगे। और 2 मिनट का कोमल ने कर लिया, बहुत अच्छा। अभी 2 मिनट और है इस क्वेश्चन के लिए। कोमल सही है आपका, एकदम सही है, आपने एकदम सही किया है कोमल। जिनका हो जाए वो कॉपी दिखा सकते हैं।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए अभी तक सिर्फ 5 से 6 बच्चों ने आंसर किया है। बताइए, कम से कम 26 लोगों में से कम 15 बच्चे तो आंसर कीजिए। सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर किया है। सिद्धाश्री आपका भी सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छा। सिद्धाश्री आपका सही है, एकदम सही है। सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया है। सर जी समझा दो। स्वाति नाम से जो भी हैं, आपने एल तो सही निकाला है, और इसका जो है टोटल सरफेस एरिया आपका कितना आया है दिख नहीं रहा है, गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आपने पाई का मान नहीं रखना है। आपने पाई का मान क्यों रखा है? स्वाति नाम से जो बच्चे हैं, पाई का मान नहीं रखना है। अगर पाई का मान रखिएगा तो आंसर मैच नहीं करेगा। पाई का मान नहीं रखना है। जो आपने निकाला है स्वाति नाम से जो बच्चे हैं, आप पाई का मान मत रखिए टीएसए में। पाई का मान रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। नेहा आपका देखते हैं। नेहा ने एकदम सही किया है, बहुत अच्छा नेहा, बहुत अच्छा, सही है नेहा आपका। और 30 सेकेंड। गलत है, स्वाति नाम से जो बच्चे हैं गलत है। अजीत नाम से जो बच्चे हैं आपका कॉपी दिख नहीं रहा है। चलिए समझते हैं लास्ट के 20 सेकेंड। टीम 9 8। अखिलेश नाम से जो बच्चे हैं, गलत आंसर आपने गलत लिखा है। पाई का मान नहीं रखना है। अखिलेश नाम से जो बच्चे हैं, पाई का वैल्यू नहीं रखना है। चलिए मैं दिखाता हूं। 10 9। सर क्यों नहीं रखना है लेकिन? क्योंकि हमारा ऑप्शंस में देख रहे हैं पाई का आंसर दिया गया है, पाई में आंसर दिया गया है। देखिए 65, 96 पाई, 48 पाई, जब ऑप्शंस में ही हमारे 95 का ऑप्शन 96 पाई से दिया गया है, तो फिर हमें पाई का मान नहीं रखना है। ऑप्शंस के हिसाब से चलते। 10 9। सर सी ऑप्शन होगा। ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन बहुत ही सरल था, बहुत ज्यादा सरल था। कैसे ज्यादा था? ऊंचाई दे रखा है 8 मीटर, हमने यहां लिख दिया। त्रिज्या दे रखा है 6 मीटर, लिख दिया। हमें एल नहीं पता, हमें एल का फॉर्मूला पता है √h² प्लस r²। तो √h कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस r कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 64 और 36 को जोड़ेंगे कितना होता है 100, और ये 100 किसका वर्ग होता है 10 का। यानी कि हमारा एल कितना हो गया 10 मीटर हो गया। फॉर्मूला हमें पता है टीएसए का, क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई को पाई रहने देते हैं, पाई का मान नहीं रखें। आर के जगह पे आर 6 मीटर है तो 6 रख दिए। एल हमारा 10 आया है, तब हम यहाँ पे 10 रख देंगे। अब देखिए इधर में आ गया पाई इंटू 6 इंटू 10 गुने 6 कितना होता है 16। और 16 में अगर सॉरी यहाँ पे 6 है ना, एक मिनट रुक जाइए, गलत हो गया था। यहाँ पे 6 है ना, आर आर कितना है 6 है। तो 16 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 96, और पाई गुणा कर देंगे तो 96 पाई, और इसे टोटल सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन जो होगा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कहीं पे भी तो आप अभी बता सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो अभी आप लोग बता सकते हैं। किसी बच्चे को डाउट है? अगर नहीं है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगली क्लास शुक्रवार की आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि 9th क्लास का हो सकता है आप लोग का अंतिम क्लास हो। इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूं कि सभी लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं फिर कब मिलेंगे हम लोग। चलिए देखिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। एक
अगला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पहले समझा देता हूं। चैट सेक्शन आपका ऑफ है, चैट सेक्शन आपका ऑफ है। देखिए कह रहा है कि भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होगा, एक कोण जो होगा इसमें समकोण होगा। तो हम क्या करते हैं, एक कोण को समकोण वाला एक त्रिभुज बना देते हैं। हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज यहां पे बना दिया, ठीक है। और इसका नाम भी रख देते हैं एबीसी, क्योंकि कह रहा है एबीसी। आप बताइएगा कि इसमें से कौन भुजा सबसे बड़ी होगी। चैट सेक्शन में ऑन कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा कौन सी भुजा सबसे बड़ी होगी, कौन सी भुजा सबसे बड़ी होगी। सभी बच्चे बताएंगे कौन सी भुजा सबसे बड़ी होगी। एसी होगी, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है, यानी कि यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया गया है, 13। क्या दिया गया है, 13। अब इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, किसी को भी हम ले सकते हैं 5, किसी को भी ले सकते हैं 12। तो हम इसे ले लेते हैं 12 और इसे ले लेते हैं हम 5, ठीक है। ये फिक्स है कि कर्ण यही होगा, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। अब AB को आप 5 लीजिए या BC को 5 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर BC को आप 12 लीजिएगा तो AB 5 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। 12 सेंटीमीटर के पारित मतलब कि बीच में इसको रख दिया गया और ये जो ऊंचाई है ना, इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है, ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। बात से समझ आ रहा है। आज जब गोल गोल घुमाया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, गोल गोल जब घुमाया जाएगा तो ये जो है कुछ इस प्रकार का जो है आकृति ले लेगा और एक बन जाएगा ये क्या, शंकु। बातें समझ में आया। अगर मैं गोल गोल ऐसे घुमाऊंगा, इसको पकड़ के बीच में एक डंडा जैसा लगा के, और सी को ऐसे अगर साइड से घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। तो अब बताइएगा ये क्या होता है, ये बीसी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि आर हो गया 5 सेंटीमीटर। और ये जो ए बी है यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, हमारा एच हो जाएगा, यानी कि एच हो गया 12 सेंटीमीटर। अब कर्ण जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी एल है हमारा 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। तो अब ये आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि भुजा दिया गया था 5, 12, 13, मैंने इसको बना दिया, ठीक है। इसके बाद घुमाया गया तो हमने घुमा के देख लिया, तो ये क्या बन रहा है, एक शंकु बन रहा है। क्या बन रहा है, एक शंकु बन रहा है। मैंने डॉट डॉट से दिखाया कि कैसे शंकु बन रहा है। तो अब आपसे पूछा है कि आयतन बताइए, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। मैंने बताया था बेलन के आयतन का 1/3। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन का 1/3। तो शंकु का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बट्टी में 3। तो सभी लोग निकालिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। मैंने इतना हेल्प आप लोगों का कर दिया। पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मूला भी लिख दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया। देखिए जल्दी जल्दी में एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। सर लंबाई कहाँ जाएगी, लंबाई इसमें कहाँ है, कहीं मैंने कहा लंबाई इसमें दिया गया है। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है और रेडियस है, लंबाई कहीं है। एक शंकु में क्या होता है, लंबाई थोड़े होता है, क्या होता है, एल होता है, जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं, तो उसे एल से दिखाते हैं। और एक हाइट होता है, ऊंचाई होता है, और एक रेडियस होता है, त्रिज्या। तीनों ही चीजें आपको दिख रही है कि एल जो है तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, एच जो है 12 सेंटीमीटर और आर जो है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया शंकु का आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे पाई रखिए, आर के जगह पे आर रखिए, एच के जगह पे एच रखिए, आंसर आपके हाथ में। ओके सर। सिद्धाश्री आपका सही है, सही है सिद्धाश्री, एकदम सही है। देखिए पाई का मान मत रखिएगा इसमें भी। क्यों पाई का मान नहीं रखना है, देखिए क्योंकि ऑप्शन में आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन में सब में पाई दिया गया है, यानी पाई का मान हमें नहीं रखना है, पाई को पाई ही रहने देना है। कि देखिए सभी ऑप्शंस में पाई है, यानी कि आंसर हमारा पाई में आना चाहिए। तो अगर हम पाई का मान रख देंगे तो आंसर नहीं मैच करेगा, इसीलिए पाई को पाई रहने दीजिएगा। लक्ष्मण नाम से जो व्यक्ति है आपका एकदम सही है, लक्ष्मण नाम से जो व्यक्ति है एकदम सही है।
और कोमल नाम से जो बच्चा है वो भी एकदम सही है। नहीं, गलत है, 3 पाई गलत है, गलत है। अगर 300/3 कीजिएगा तो 100 आता है ना कोमल। 300/3 कीजिएगा तो 100 आएगा ना। आपने 10 लिखा, सर। कोई बात नहीं। राजा नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही है। आपने पाई नहीं लगाया, देखिए गलत है आपका भी, पाई आपने लिखना छोड़ दिया है। राजा नाम से जो बच्चे हैं, आप लोग अधूरा सॉल्व कर रहे हैं, अधूरा। पूरा सॉल्व कीजिए ना, कॉपी पे लिख के अच्छे से। अच्छा चलिए, इसे मैं सॉल्व करता हूं, इसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा। पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखिए हमें क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है। कितना दिया गया है? 13, यानी कि एल हमारा 13 है। और यहाँ पे एच जो है यानी कि हाइट जो है 12 है, और आर जो है 5 है। हमें आयतन निकालना, तो फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर h/3। तो यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान पाई रख दीजिए। आर कितना है? आर है 5, और स्क्वायर है तो 5 × 5 कर दीजिए, ठीक है। और h कितना है? 12 है तो 12 कर दीजिए, बट्टे में आ जाएगा 3। 3 से 12 कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। ऊपर क्या बचा? 50 25, अब 25 दूनी 25 चौका 100, तो 100 पाई जो हो गया आपका, ये आ गया आयतन। और ये आयतन है तो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो कि कौन सा है? ऑप्शन बी। कितना आसान था, बस 2 सेकंड में बन जाता। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं बना पाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दूं, बनाएंगे आप लोग? सभी लोग वाई टाइप करके बताएंगे? यस सर। अभी आप लोग समझ गए ना? एक क्वेश्चन दूं, बना देंगे ना? चलिए मैं एक क्वेश्चन सेम टू सेम आधारित दे रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ बताइए, बताइए। चैट सेक्शन सर भी बंद है। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी। हाँ सर, चैट सेक्शन बंद है। ठीक है, सॉरी सॉरी। तो आप लोग एक बार टाइप करके वाई बता दीजिए, मैं इस पे एक आधारित क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कर लेंगे ना? तो इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं, डिजिट केवल बदल जाता हूं। डिजिट क्या बदल दिया मैंने? 5 के जगह पे कर दिया 3, 12 के जगह पे कर दिया मैंने 4, और 13 की जगह पे कर दिया मैंने 5। अब आपको जहां जहां पे 5 था वहां वहां पे 3 ले लीजिए, जहां जहां पे 12 था वहां वहां 4 कर दीजिए, जहां जहां 13 था वहां वहां 5 कर दीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा चैट सेक्शन में। इससे अब ये आंसर नहीं आएगा, अब ऑप्शन जो है आपका बदल जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, सिर्फ अब आपको क्या बदल देना है? भुजा एक 3 सेंटीमीटर हो गया, एक जो है 4 सेंटीमीटर, और एक भुजा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे भी क्या हो जाएगा? 12 की जगह पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक कहां गया? हाँ ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। 12 वाला के इसको मैंने 3 माना है ना, इसे मैंने 4 माना है, इसे मैंने 5 माना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब भुजा हो गया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर बीच वाला हो गया। मैं फोटो भी बना देता हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये हाइट कितना दिया गया है? इस बार हाइट दिया गया है, इसी के रिगार्डिंग घूम रहा है। तो ये दिया गया है आपको, हाइट जो दिया गया है, हाइट दिया गया है 4 सेंटीमीटर। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो यानी एल दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और जो ये रेडियस होता है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से इसको मिला देते हैं, और ये बन गया आपका शंकु। और इसे एबीसी नाम दे दीजिए, ए बी और सी। क्वेश्चन वही था, बस डिजिट बदल गया। यहाँ पे एल हो गया 5, हाइट हो गया 4, और आर हो गया 3। चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। चलिए, पाई का मान आपको नहीं रखना था, और हमें पता है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h/3। तो देखिए पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर कितना है? 3 है, तो 3 × 3 कर दीजिए। h कितना है? 4 है, तो 4 कर दीजिए, बट्टे में आ गया 3, तो 3 से ये 3 कट गया,
और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 और पाई है तो 12 पाई जो हो गया इसका आयतन हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब आप लोग निकाल सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस का। सर 5 है। कौन सा 5 है? सर आपने संख्या देखिए, पहली 3 है, दूसरी 4 है, चौथी 5 है। मैं चेक कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को मैंने पाई रख दिया, आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 3 है तो 3 गुने 3 कर दिया, आर स्क्वायर कितना है, आर कितना है 3 है ना, तो यहाँ पे आर 3 हो गया, स्क्वायर है तो एच कितना है 4 है तो 4 रख दिया, बट्टे में 3 है तो 3 है। कहां से 5 आएगा? आपको 5 की आवश्यकता पड़ा क्या आयतन में? आपको एल से कोई लेना देना है? आपको तो आयतन निकालना है ना, तो आयतन में एल की आवश्यकता ही नहीं है। आयतन में तो सिर्फ ऊंचाई और रेडियस से मतलब है। करके भी भूल जा रहे हैं आप लोग। क्लियर हुआ? अब नहीं बोलेंगे, देखिए चलिए। तो ये आपका था। अब मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं और आपको उसको घर से करके आना है। कहां से करके आना है? घर से करके आना है। तो होमवर्क के लिए एक नोट कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन को मैं यहां 5 के जगह पे कर रहा हूं 7, 12 की जगह पे मैं 12 रहने देता हूं और 13 की जगह पे मैंने 13 रहने दिया। बस एक ये जो पान था ना उसको मैंने 7 सेंटीमीटर कर दिया। और सेम क्वेश्चन आपको घर से करके आना है। ऑप्शंस हटा दिया हूं, आपको होमवर्क में ऑप्शंस लिख के खुद से लेके आना है। इसे हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सेम क्वेश्चन से भुजा आपका 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज एबीसी का भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। इस प्रकार जो है ठोस भुजक है। यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर कर दिया इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है? अब इसे आप लोग होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज की क्लास से अगर डाउट है कुछ भी तो पूछ लीजिए, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास से अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर आज तो बहुत जल्दी क्लास खत्म हो गई। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने चीजों